आया तो था। कहा है? अरे हमको काहे पूछते हो? आप ही का दोस्त है। हमारा दोस्त है तो हमारी पीठ पीछे काहे आता है? अरे तो उसी से जाके पूछिए ना, हमसे काहे पूछ रहे हो ऐसे अजीब सवाल? अरे पापा रजनी से पूछिए, उसको जरूर पता होगा कपिलवा यहाँ काहे आता रहता है। आता रहता है मतलब? ए किसना, कहाँ बकवास कर रहा है तू? अरे वही बकवास कर रहे हैं जो सारा गांव कर रहा है। बाबा वो जो कपिलवा है ना, यहाँ सिर्फ रजनी के लिए आता है। कहाँ है वो? वो अभी कहाँ है वो? अरे बाजार गई है इस वक्त? अरे बाबा अरे सुनिए तो, अरे घर के लिए सामान लेने गई है, सुनिए। बताइए ना पापा को, हमारा उससे कोई नहीं जाने दे रही है। बता दे रजनी, कहाँ तक पहुंचे तुम दोनों की बात? बता। कहीं नहीं पहुंची है पापा। और कहीं पहुंचनी भी नहीं चाहिए। वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। अभी तू 18 की भी नहीं हुई है। तेरा उसके संग कुछ नहीं होगा। वो तेरे संग सिर्फ खिलवाड़ करेगा और मरने के लिए छोड़ देगा। समझ रही है हम क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। हम सिर्फ 2-4 बात किए उनसे, और कितनी बार कहे आपसे। अरे एक झूठ 100 बार बोलने सच नहीं होता रजनी। पूरा गांव देखा है तुम दोनों को एक साथ। अरे कौन अक्कल उक्कल है कि नहीं? अरे घर का नाम डुबाएगी। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। अभी तू 18 की भी नहीं हुई है। तेरा उसके संग कुछ नहीं होगा। वो तेरे संग सिर्फ खिलवाड़ करेगा और मरने के लिए छोड़ दे। की मिट गई धुंधली लकीर। एक औरत पुलिस कंप्लेंट करवाती है कि एक दूसरी औरत ने उसका सामूहिक बलात्कार करवाया है अपने बेटे, पति और दामाद के द्वारा। वो उस औरत पर एसिड से उसकी जान लेने का आरोप भी लगाती है। क्या थी इस दुश्मनी की हकीकत? देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। तुमने सुना देवकी के बारे में? अरे देवकी इतना गिरेगी सोचे नहीं थे। सच कहा तुमने। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करेगी? अरे देवकी, इतना गिर गई हो तुम? का बकरी है गिरजा? हम नहीं, सारा गांव कह रहा है। बड़ी थू-थू हो रही है तुम्हारी। अरे पर हुआ का है? तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस पागल की तरह ढूंढ रही है तुमको, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बेटे किसना और तुम्हारे दामाद को। पुलिस ढूंढ रही है? काहे? हाँ माँ बोलो। बेटा वो सुषमा है ना, अरे वो कपिल की बीवी। हाँ, अब क्या किया उसने? वो पुलिस में रपट लिखवाई है कि तुम्हारे बाबा किसना और दामाद जी मिलकर उसका बलात्कार किए हैं, वो भी हमरे कहने पर। पगला गई है का वो? अरे इतना ही नहीं, वो पुलिस को ये भी बोली है कि हम वहां खड़ा होकर देख रहे थे सारा कांड। सच में पगला गई है ये सुषमा। पुलिस हम सबको ढूंढ रही है बेटा। तुम फिक्र मत करो माँ, हम और ये अभी गांव के लिए निकलते हैं। किसना को भी साथ ले आएंगे। हम तुम्हारे बाबा को भी बोल दिए हैं। तुम चिंता मत करो माँ, हम जल्दी वहां पहुंचेंगे। क्या हुआ? वो सुषमा है ना, उसने रपट लिखाई है तुम्हारे किसना और बाबा के खिलाफ, माँ के खिलाफ भी। माँ की हालत बुरी है। हम लोग को निकलना होगा। अब जो भी करना है ना, हमें ही करना होगा। चल 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 चल। मालिक, आज तो कौन अच्छा खबर सुना दो। अरे कह दो कि आज तुम्हारा सुनाई हो रही है कपिल मिस्त्री। नाबालिग के बलात्कार का केस है तेरा। तुझे तो शायद ही कोई अच्छी खबर मिलेगी कपिल मिस्त्री। अरे साहब, हमको फंसाया गया है साहब, हम बेकसूर हैं।
देख, मैं ना तो कोई वकील हूँ ना ही कोई जज हूँ। जो करना है वो लोग करेंगे। तू चुपचाप जेल में सजा काट। हमारा बीवी बच्चा का जो हालत हो रहा है ना साहब, जेल हमको हुआ है, वो लोग सजा काट रहे हैं। हम घर कब चलेंगे? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। बच्चों, आओ मेरे साथ, आ जाओ। ऐसा क्या हुआ था तुम लोगों के बीच कि देव की और उसके परिवार वालों ने इतना जानवरों जैसा बर्ताव किया तुम्हारे साथ? ये सब हमको काहे पूछ रहे साहब? उनको गिरफ्तार कीजिए और उन्हीं से पूछिए ना। अब हर बार हम ही से सवाल पूछते हैं। आपने तो जो कुछ भी हमें बताया है ना सुषमा जी, उसने तो अपने आप में और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति जेल में क्यों है? आपको मालूम है साहब, फिर भी आप पूछ रहे हैं? नहीं, हमें तो मालूम है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। पिछले 4 साल से हमारे पति जेल में हैं और 4 साल से हम अकेले अपने बच्चों को पाल रहे हैं साहब। ये हमारे मुंह से या किसी और के मुंह से सुनने से क्या फर्क पड़ेगा साहब? सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना साहब। लेकिन हर मुंह से निकली हुई बात सच्ची नहीं होती ना सुषमा जी। कभी कभी हमारे जज्बात सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटा देते हैं। हमें वो ही सच लगता है जो हम जीते हैं, जो हम चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वो सच हो। आप क्या कह रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। हमें भी तो समझ में नहीं आ रहा ना कि आप क्या कह रही हैं। वही समझने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पति जेल में क्यों हैं? उनको फंसाया गया है साहब, झूठा इल्जाम लगाया गया है उन पर। नाबालिग रजनी तेली के बलात्कार का इल्जाम है आपके पति कपिल मिस्त्री पर। अगर ये इल्जाम झूठ है तो सच क्या है? कोई बलात्कार नहीं हुआ था साहब, उन दोनों का चक्कर चल रहा था। हाँ, हमारे पति ने एक गलती जरूर की थी। शादीशुदा होने के बाद भी वो लड़की रजनी के प्यार में पड़ गए और उसकी सजा हमको मिली। कोर्ट कचहरी का चक्कर, लेनदारों का चक्कर, भूखे बच्चों का चक्कर, और अभी आग से आग लगी। प्रेम अगन की चिंगारी 4 साल बाद बदले की आग बनकर भड़क उठी थी। लेकिन ये पहली चिंगारी भड़की कब थी? देवकी का पति चंद्रशेखर और हमारा पति कपिल एक ही खेत में मजदूरी करते थे साहब। बाबा, खाना निकालो, हम आते हैं। साहब, हमको नहीं पता हमारे पति कपिल और वो लड़की रजनी के बीच में कब, कहाँ, कैसे शुरू हो गया। लेकिन उनके बीच में जो कुछ चल रहा था सारा गांव के जुबान पर था और एक दिन चंद्रशेखर के कान में भी पड़ गया। चंद्रशेखर भाई, ओ चंद्रशेखर भाई, अरे का हुआ? यहाँ तो आओ। का है? ये लो तुम्हारा डब्बा। अरे हमारा डिब्बा तुम्हारे पास कहाँ से आया रे? वो क्या है कि तुम्हारे घर के पास से हम गुजर रहे थे, तुम्हारी बेटी है ना रजनी, हमको कही कि जरा बाबा को दे दो, तो हमने कहा ठीक है भाई दे देते हैं, वहीं तो हम जा रहे हैं। हाँ चलो मिलते हैं। कपिल आया था यहाँ? हाँ, आया तो था। का है? अरे हमको काहे पूछते हो? आप ही का दोस्त है। हमारा दोस्त है तो हमारी पीठ पीछे काहे आता है? अरे तो उसी से जाके पूछिए ना, हमसे काहे पूछ रहे हो ऐसे अजीब सवाल? अरे पापा, रजनी से पूछिए, उसको जरूर पता होगा कपिलवा यहाँ कहाँ आता रहता है। आता रहता है मतलब? ए किसना, कहाँ बकवास कर रहे रे तू? अरे वही बकवास कर रहे हैं जो सारा गांव कर रहा है। बाबा, वो जो कपिलवा है ना, यहाँ सिर्फ रजनी के लिए आता है। कहाँ है वो? वो अभी कहाँ है वो? अरे बाजार गई है इस वक्त? अरे बाबा, अरे सुनिए तो, अरे घर के लिए सामान लेने गई है, सुनिए। बताइए ना पापा को, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बता दे रजनी, कहाँ तक पहुंचे तुम दोनों की बात? बताओ। कहीं नहीं पहुंची है बाबा। और कहीं पहुंचनी भी नहीं चाहिए। वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके।
तू 18 की भी नहीं हुई है, तेरा उसके संग कुछ नहीं होगा। वो तेरे संग सिर्फ खिलवाड़ करेगा और मरने के लिए छोड़ देगा। समझ रही है हम क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। हम सिर्फ 2-4 बात किए उनसे, और कितनी बार कहे आपसे। अरे एक झूठ 100 बार बोलने सच नहीं होता रजनी। पूरा गांव देखा है तुम दोनों को एक साथ। अरे कौन अक्कल उक्कल है कि नहीं? अरे घर का नाम डुबाएगी। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। अभी तू 18 की भी नहीं हुई है, तेरा उसके संग कुछ नहीं होगा। वो तेरे संग सिर्फ खिलवाड़ करेगा और मरने के लिए छोड़ दे। 18 से कुछ ही महीना कम थी शायद रजनी, लेकिन उसमें बच्चे जैसी कोई बात नहीं थी। आदमी शादीशुदा है, बच्चे हैं उनके, ये जानकर भी वो हमारे पति को छोड़ी नहीं, चिपक गई। और सारे गांव समाज हमारे मुंह पर ताना मारने लगे। क्या जवाब दे उनका तानन का? बताइए। अरे जो मर्जी देते जवाब। वो तो देते ही हैं। हंस हंस के कह देते हैं कि हमारे आदमी बड़े मर्द किस्म के हैं, दूध औरतों को संभालते हैं। ऐसा कहती है तू? हाँ, मुस्कुरा के कह देते हैं ताकि आंसू छुपा सके। ऐसा लगता है कि दिल पे किसी ने तेजाब डाल दिया हो, इतना दर्द होता है। इस दर्द की आदत डाल ले, क्योंकि हम तुमसे कुछ छुपाए नहीं है। कुछ ना छुपाने से गलत सही नहीं हो जाता है। अब काहे नहीं समझ रहे हो? अब आग से खेल रहे हो। ये आग को तू नहीं समझेगी। देख, रजनी हमको बहुत पसंद करती है, और उससे ज्यादा कि हम उसको पसंद करते हैं, समझी? और हमने और बच्चों का कहा? अरे हमने कभी कहा तुमको छोड़ रहे हैं? कभी कहा बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे? वो रजनी को मंजूर है, वैसे रखेल बन के रहेगी जिंदगी भर। रखेल मत बोल उसको। प्यार करते हैं मुझसे, तुम्हारे बच्चों का हक नहीं मारेंगे कभी, लेकिन उसको हम अपनी जिंदगी से अलग नहीं करेंगे, समझी? गांठ बांध कर रख ले। सीना पर पत्थर रखकर हम दुनिया का सामना करने लगे, लेकिन हमेशा से एक डर लगा रहता था कि हमारा पति सही नहीं कर रहा है, आग से खेल रहा है। साहब, जब इश्क सिर चढ़ जाता है तो दिमाग काम ही नहीं करता। रजनी भी ढीठ होती गई, और एक दिन जब हम बच्चों को लेकर मायके गए तो। रजनी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बात करनी है। अंदर आ जाओ। हमारे पीठ पीछे वो लोग शादी करने का तैयारी कर रहे थे। पापा रोज पीटते हैं हमको। वो जानते हैं कि हम आपसे मिलने आते हैं। रजनी, अपने दिल पे हाथ रख के बोल, प्यार करती है हमसे? नहीं करते तो कहाँ आते आपके पास? सब कुछ छोड़ के आएगी हमारे पास, शादी करेगी हमसे? हाँ, लेकिन आपकी पत्नी सुषमा? उसका चिंता मत कर, वो बीच में नहीं आएगी। आ गई। अरे ना, सुषमा तो बच्चों को लेकर मायके गई, 1 हफ्ते बाद लौटेगी। तो ये कौन है? हम देखते हैं। रजनी कहाँ है? रजनी कहाँ है मेरी? रजनी! रजनी! हमको दोस्त बोलता है? अरे हमारी पीठ में छुरा घोपा। अरे शादीशुदा है तू, हमारी बिटिया की जिंदगी से खिलवाड़ किया। अरे हमारा घर बर्बाद कर दिया तू। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हाँ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे घर की इज्जत बाहर डाल के? बोल। प्यार करते हैं हमसे? प्यार करते हैं तू? प्यार करता है? हम प्यार करते हैं उनसे। तुम्हें दुश्मन लगता है? एक शादीशुदा आदमी के लिए पूरा घर जला के रख दिया।
गलती जो तू किया है ना, इसकी सजा भुगतेगा तू। अरे जिंदगी बर्बाद कर देंगे तोरी हम। अब देखता जा तू ससुरे। चल रहा किसना? कपिल जी! नहीं! कपिल जी! वो लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए साहब, और इस सब के बीच में हम बुरी तरह फंस गए, पिस गए। उन्होंने कपिल को गिरफ्तार करवाया। अरे साहब, ऐसा क्या किया हमने? चलो। अरे हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब। अरे क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं हमें? अरे अब क्या कर दिया आप? इन लोगों ने हमारे पति पर झूठा इल्जाम लगा दिया। बोले उन्होंने रजनी का बलात्कार किया है। हमारे पति ऐसे आदमी नहीं है साहब। और वो रजनी, वो भी पलटी मार गई। हम उसके घर गए थे, उसको बोलने की आयदा से हमें परेशान ना करें। लेकिन इसने हमारे साथ बहुत गलत किया साहब। ये सरासर झूठ है साहब। ये लोग पट्टी पढ़ाए इसको, कुछ खिला पिला दे साहब। नहीं रजनी, बोलना इनको, बोलना इनको हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। बोलना इनको, बोल साहब। ले जाओ इसे साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमारी बात मानिए सर। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको फंसा रहे हैं। हमको दोनों मिलकर फंसा रहे हैं सर। हमको काहे को फंसा रहे हैं हम दोनों का? देखिए, हमें आपकी बेटी को हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। अस्पताल कहाँ है साहब? डॉक्टर्स वहाँ पे जांच करेंगे, हमें बताएंगे कि बलात्कार हुआ है या नहीं। ले जाओ। हम आपसे कह रहे थे, आग से खेल रहे हो आप, छोड़ दीजिए उका, लेकिन आप नहीं माने। वो लोग हमको फंसा रहे हैं सुषमा। हम छूट जाएंगे देखना। हम छूट जाएंगे देखना। सब वो जबरदस्ती नहीं कर सकते साहब। वो ऐसे आदमी है ही नहीं साहब। वो बेकसूर है साहब। लड़की की मेडिकल जांच कराई गई है, बलात्कार साबित हुआ है, ऊपर से वो नाबालिग। साहब उन दोनों का चक्कर चल रहा था, सारा गांव जानता था। चाहे तो आप गांव वालों से पूछ लीजिए। हमें जो करना है वो किया जा रहा है। तुम कोई वकील कर लो तो सही रहे। वकील? हम देवकी के परिवार के सामने कितने हाथ पैर जोड़े कि केस वापस ले लो, उनको जेल मत भेजो। हम और हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। 2 साल तक हम उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे साहब, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पिघला, उल्टा हमको धमकी देते रहे। रहम करो देवकी बहन, रहम करो भैया। उसको रहम आया था जब रजनी के साथ बेरहमी की? आप लोग उनको उस जुर्म का सजा काहे देना चाहते हो जो वो किए ही नहीं? भगवान की दया से रजनी की अब शादी हो गई है, लखनऊ में अच्छा खासा घर बस गया है का। अब तो रहम करो, हम पाँव पड़ते तुम्हारे। छोड़, नौटंकी नजर लगाती है। हाँ, तुम्हारे पति ने इतना नाक कटवाया, पूरे बिरादरी में एक लड़का नहीं मिल रहा था। वो तो शुक्र है किसना का दोस्त मिल गया, शिव प्रसाद, जो सब कुछ जानने के बावजूद भी उसका हाथ थामा। वरना क्या होता, जितना शर्मिंदा होना पड़ा ना हमने, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब चलो वापस ले ले। हाँ? अरे उसको तो हम और सजा दिलवाएंगे। अरे सारा जिंदगी जेल में सड़ जाएगा। कमीना हमको दोस्त बोलता था और हमारी बेटी की इज्जत लूटी। केस वापस ले ले। तुम्हारे पति के पाप की सजा तुमको मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को मिलेगी। बर्बाद करके छोड़ेंगे हम तुमको, कह देते हैं। अब चलो, निकला। चलो। चल। मुकद्दमा ऐसे ही घसीटता रहा साहब। हमने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया। वकील के पैसे लगते, घर के लिए पैसे लगते। कोर्ट में जब भी हम देवकी और उसके पति से मिलते, दोबारा उनसे रहम की भीख मांगते, लेकिन वो लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते साहब। और ये हालत कर दी है आप हमने। इन्होंने इससे पहले हमला किया था कभी तुम पे, या कोशिश की थी? नहीं साहब, ये तो एकदम अचानक से कर दिए ये लोग। ये लोग पूरी कोशिश करेंगे ये साबित करने के लिए कि ये सब इन लोगों ने किए ही नहीं। हम आपसे कह रहे हैं साहब, ये लोग हमको मार कर ही रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ भी कुछ करेंगे साहब। देवकी तेली। जी साहब, हम खुद ही आपके पास आने वाले थे साहब। चलिए कोई बात नहीं, हम आ गए आपको लेकर।
साहब वो सुषमा है ना, एक नंबर की चालाक औरत है साहब। हमको फंसाना चाहती है, वो झूठ बोल रही है। हम सच कह रहे हैं साहब, सुषमा झूठ बोल रही है, हम पे इल्जाम लगा रही है साहब। उसने भी यही कहा था, तुम यही कहोगी वो झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। कैसे कर सकता है कोई ऐसा? एक औरत दूसरी औरत का बलात्कार होते हुए कैसे देख सकती है, और वो भी अपने पति, बेटे और दामाद के हाथों? वही तो हम भी कह रहे हैं साहब, इतना गलत और बेवकूफ वाला इल्जाम लगाया उसने, कोई भी विश्वास नहीं करेगा साहब। आप भी नहीं किए होंगे ना साहब? हाँ साहब, क्या हुआ साहब? आप चुप है? देवकी, तुम्हारा पति चंद्रशेखर कहाँ है? साहब हमारे पति केदलगढ़ में नौकरी करते हैं साहब, वहां से निकल चुके हैं साहब। हमारा बेटा किसना, दामाद शिव प्रसाद और बेटी रजनी भी लखनऊ से रवाना हो गए हैं साहब, जल्दी पहुंचते होंगे। उन सबके नंबर्स हैं आपके पास? है साहब, पर विश्वास कीजिए, हम कह रहे हैं सुषमा हम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगा रही है काहे कि हम उसके पति के खिलाफ केस वापस नहीं लिए थे। चंद्रशेखर, किसना, रजनी, शिव प्रसाद और आपका, सबके नंबर्स चाहिए मुझे अभी। लिखवा। इस फाइल में रजनी तेली और कपिल मिस्त्री वाले केस के A to Z पेपर्स। थैंक यू सर। और हाँ, ये दोनों परिवार ड्रामेबाज हैं। मुझे इन सभी नंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। ओके सर। साहब हम कपिल मिस्त्री के खिलाफ जो भी रपट लिखवाए थे उनमें जरा भी झूठ नहीं है साहब। उसने हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती की थी, यही सच है साहब। सच क्या है जानना हमारा काम है, और जहां तक हमें पता चला है आपकी बेटी रजनी कपिल के प्यार में पड़ गई थी और आप इस रिश्ते के खिलाफ थे। शायद आप सही थे, लेकिन हो सकता है कि अपनी बेटी रजनी को कपिल से दूर करने के चक्कर में आपने उस पर झूठे इल्जाम लगाए हों, जो अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। अरे नहीं नहीं साहब, अरे देखिए ना साहब क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ? वो सुषमा हम पर केस कर दिया है, कह रहे कि हमरे कहने पर आपने, किसना ने और शिव प्रसाद ने मिलकर उसको खराब किया। बताइए तो। अरे वो पागल हो गई का? वही तो। और फिर कह रहे हैं कि हमने उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। अरे वो क्या बकवास कर रही है? अब आपने उसे बर्बाद करने की धमकियां दी थी? नहीं साहब, उल्टा वो हमको धमकियां दे गई थी। वो कह रही थी कि हम बदनाम कर देंगे, नाम उछालेंगे तुमका। अब वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि आप लोगों का थोड़ा हमदर्दी पा सके। उससे क्या फायदा होगा उसको? साहब उसको लगता है कि ये सब करके उसके पति के केस को फायदा पहुंचेगा, और आप तो जानते हो साहब कि उसका पति ही वक्त जेल में है। आप बता रहे थे कि उसने धमकियां दी आपको? हाँ साहब, गए हफ्ते आई थी हमारे घर। फिर से आ गई दुआरी पर। केस वापस ले लो। 4 साल हो गया हमारे पति जेल में हैं अब तक। कौन छोटा मोटा जुर्म नहीं है तुम्हारे पति का। हमरे बेटी और हमरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, जीते जी मार डाला उसने। और जितना बार तुम ये केस वापस लेने के लिए बोलोगी ना, हमरा जवाब एक ही होगा, हम ये केस वापस नहीं लेंगे। ये क्या कर रही है यहाँ? फिर से कौन नया तमाशा खड़ा करना है क्या? तमाशा तो आप लोगों ने बना के रखी है हमारी जिंदगी का, हमारे बच्चों की जिंदगी का। जो जैसा करता है वैसा भरता है। आप लोगों ने जो हमारी जिंदगी के साथ किया है ना, हमारे बच्चों के साथ किया है ना, एक दिन आप भी भुगतेंगे। अरे तुमने बद्दुआ से ना कुछ ना होने वाला, अब जाओ यहाँ से। और ये तुम्हारी धमकियां भी काम नहीं आएंगी। चलो रास्ता ना पाओ अपना। ये ना हमारी बद्दुआ है और ना ही हमारी धमकी, ये हमारी वादा है। जो हमारे पति भुगत रहे हैं ना, वहां बहुत जल्द आप लोग भी भुगतेंगे, नाक भी कटेगी और जेल भी जाओगे। वो जो धमकी दी थी ना साहब, वो कर दिया उसे। साहब हमें पूरी तरह से बदनाम करने पे तुली हुई है। माँ साहब, हमारी बेटी रजनी, बेटा किसना और दामाद जी शिव प्रसाद। सुषमा बता रही थी कि आपने कपिल को फंसाया है। बिल्कुल झूठ है ये, एक नंबर की झूठी औरत है वो। कुछ दिन पहले आई थी हमारे घर लखनऊ में, धमकी देकर गई। आप? बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है, बस एक ही बात कहने आए हैं। हाथ जोड़ते हैं, कहो तो पैर पड़ेंगे, केस वापस ले लो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम लोग केस वापस नहीं लेंगे। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम्हारे पति ने हमारी। और हमारी जिंदगी तो बड़ी मजे में कट रही है। नहीं, ठीक से याद करो, तुम मरती थी हमारे पति पर। ये झूठ है,
वही हमारे पीछे पड़े रहते थे, और जब मना करने गए तो जबरदस्ती की उसने हमारे साथ। अरे जबरदस्ती उन्होंने नहीं, जबरदस्ती तुम्हारे घर वालों ने तुमसे की है, जो जबरदस्ती तुमसे झूठ बुलवाया और इतने सालों तक वही झूठ बोल बोल के उसको सच मानने लगी हो। अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बार आंखों पर से अपने पत्ते उतार दो, सच बोल दो अपने आप को, पुलिस को। तुम यहाँ एक और पल रुकी ना तो जाकर बता देंगे पुलिस को, फिर तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे वो। हम यहाँ आए हैं अपने बच्चों के लिए भीख मांगने और तुम उन लोगों को पूरी तरह से अनाथ बना देना चाहती हो। अब देखना हम तुम्हारे परिवार का हश्र करते हैं, का हालत करते हैं उन लोगों का। तुम सब लोग आओगे, हमारे पैर पड़ के गिड़गिड़ाओगे, माफी मांगोगे और हम माफ नहीं करेंगे, तरपाएंगे, सबको तरपाएंगे, देख लेना। तुमने गोरमडी पुलिस को, हमें और सुषमा को यह बताया कि तुम्हारा कपिल से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पूरा गांव ये कहता है कि तुम्हारा रिश्ता था। साहब मना नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए था, और वो भी सिर्फ बात होती थी और कुछ नहीं। हम उस समय छोटे थे, बहक गए थे, लेकिन जब पता चला कि वो शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके, अंदर के सारे जज्बात खत्म हो गए। वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके, खिलवाड़ करे तेरा उसके संग कुछ नहीं होगा। तुम कपिल के घर गई थी शादी के इरादे से, और जब पकड़ी गई तो तुमने कपिल पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा दिया। ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। हमारी बात सुनिए साहब जी, सुषमा हमारे खिलाफ जो कुछ भी कह रही है सारा का सारा झूठ है। हम सचमुच वहां सब कुछ खत्म करने गए थे। कपिल हमें बहुत परेशान करता था। जाने दीजिए। कहो तो जानी दे दे। मत करिए ऐसी बातें, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप झूठे इंसान हैं। हम तुमसे झूठ नहीं बोले रजनी, बस सच नहीं कर सके कि हम शादीशुदा हैं। वो इसलिए कहे कि हम तुमको खोना नहीं चाहते थे। हम तुमको बताते जरूर। क्या बताते? यही कि हम जिंदगी में सिर्फ एक ही बार प्यार किए हैं, वो भी तुम्हारे साथ। हमारी शादी में प्यार नाम का कोई चीज ही नहीं रजनी। हमारी शादी 10 साल पहले एक कड़वी सच्चाई है जो कि हमारे गले से बांध दी गई है। अरे वो एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं। हाँ तो निभाइए ना, जबरदस्ती हमारे गले ना पड़े। हम आपसे प्यार नहीं करते, आप हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते, दूर हो जाइए हमसे हमेशा के लिए। लेकिन उसने पीछा करना नहीं छोड़ा, हर दूसरे दिन रास्ता रोक लेता था, और वही चिकनी चुपड़ी बातें। और वो सुषमा पागल औरत पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रही थी कि उसकी आदमी की मर्दानगी देखो, 2 औरतों को खुश कर रहा है। हमारा नाम खराब हो रहा था साहब, हमारा जीना मुश्किल कर दिया उसने। इसलिए हम उसके घर गए। हम बहुत गुस्से में थे, उसको और कपिल को दोनों को खड़ी खड़ी सुनाना चाहते थे, पूरे गांव के सामने सुनाना चाहते थे। क्या बात है? अपनी बीवी को बुलाओ और दोनों चलो हमारे साथ चौपाल। अरे तुम पहले अंदर तो आओ, तुम, मैं और वो अंदर आराम से बात करते हैं। आओ अंदर आओ। सुषमा, 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 कहाँ है वो? सुषमा मायके गई है, 1 हफ्ते बाद लौटेगी। बच्चों को भी साथ लेकर गई है। इस वक्त हम दोनों वैसे अकेले हैं घर पर। हाँ तो सुनो, तुम और सुषमा हमें अकेला छोड़ दो, हमें बदनाम करना बंद कर दो। जाके बोल दो सुषमा को कि ये 2 औरतों को खुश करने वाली बात ना करे। घिन आती है हमें, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। रिश्ता है और होगा, हम शादी करने वाले हैं तुमसे। तुम हमारी दूसरी बीवी भले ही होगी, लेकिन पहला और आखिरी प्यार हो हमारा रजनी। छोड़ो हमें। देखो हम चिल्लाएंगे। चिल्ला, गला फाड़ कर चिल्ला, लेकिन हमने सुहागरात तो अभी होगी। और सोच लो, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो, वो भी तब जब हम घर पर अकेले हैं, बीवी नहीं हमारी। पूरे गांव में थूथू होगी तुम, सोच लो। चिल्लाओगी
अम्मा जी लोग ही हमरा प्यार कर। हाँ? उनके एक रात पहले ही हम आपस में बात कर रहे थे साहब की वो कपिल हमारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम अपनी बेटिया पर फिर से हाथ उठाए ये सोचकर कि कपिल से मिलने अभी भी जाती है। हाँ साहब, उस दिन जब ये घर से गई तो बहुत गुस्से में थी, तो लगा कि कपिलवे के घर गई होगी, इसलिए हम लोग भी सब वहां पहुंच गए। आ रहे हैं भाई। रजनी कहाँ है? रजनी कहाँ है? हमको क्या पता? क्या पता मतलब? हाँ? रजनी! हम उसे यहाँ मना करने आए, लेकिन उसे हमारे साथ। यही सच है साहब, वो कपिल ने फायदा उठाया हमारा, जबरदस्ती की। आप लोग जरा बाहर रुकिए। जी साहब। आप चल। अरे एक ही इंसिडेंट जब दो अलग अलग दृष्टिकोण से बयां किया जाता है तो मानो जितना रात और दिन में फर्क होता है उतना अलग मालूम होता है। अब इनमें से सच के दाने चुनना और झूठ के कंकड़ फेंकना ये बड़ा ही पेचीदा मामला था। दोनों पार्टीज में से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, और क्या वो सच पूरा सच भी था, और क्या उस झूठ में सच का तिनका तक भी नहीं था। मैंने गोराम जी के पीआई कविराज के साथ सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स डबल चेक किए। उनका कहना है कि सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसे इस रिपोर्ट में दर्ज है। मतलब इन दोनों में से एक पार्टी सरासर झूठ बोल रही है। मैंने गोराम जी के पीआई कविराज के साथ सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स डबल चेक किए। उनका कहना है कि सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसे इस रिपोर्ट में दर्ज है। मतलब इन दोनों में से एक पार्टी सरासर झूठ बोल रही है। हमने दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन की पर यह क्लियर नहीं हो सका है कि जबरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं। बॉडी पे बेशक घाव हैं और झड़प की निशानियां। ये जुर्म 4 साल पहले हुए एक जुर्म से जुड़ा है और उस जुर्म के हमारे पास 2 अलग अलग वर्जन हैं। तो आपको इस जुर्म के बारे में डाउट है? हाँ है डॉक्टर। आपको है? एक्चुअली यस। आप लोग अब जा सकते हैं, कल आपको फिर बुलाएंगे और कोई गांव छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक। कैसी हो सुषमा? कभी कभी ठीक लगता है, कभी कभी नहीं। जो दवाइयाँ मैंने लिखी है सब खाती रहना, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब घर जा सकते हो। क्या खबर है? हमारी सुनवाई हो रही है या नहीं? कोशिश कर रहे हैं आपको छुड़ाने की। अच्छा ठीक है। शिल्पा बहुत समझदार हो गई है, लेकिन राजू को स्कूल नहीं भेज पाए। ऐसे ही नहीं होता। काहे पड़े थे उस रजनी के चक्कर में? देखा कैसे सबको खा गई। जब बच्चे को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, आप सड़ रहे हो जेल में। सुषमा मिस्त्री से तो हमें दोबारा बात करनी होगी साहब। बैठो सुषमा, बोलो। हम क्या बोले साहब? सच बोलो, क्योंकि अब तक तुम जो भी कहती आई हो वो झूठ है। आपको भी लपेटे में ले लिया ना साहब उन लोगों ने। वो लोग झूठ बोलते आ रहे हैं साहब, और उन लोगों की झूठ में आप बुरी तरह फंस गए हैं साहब। आपको भी लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है साहब
कि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और हमारे पति जेल में हैं, वो भी झूठे इल्ज़ाम में। सुषमा, ये जो इल्जाम तुमने लगाया ना, ये बहुत ही संगीन जुर्म का है और हमें पता चल चुका है कि ये झूठ है। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें, ये नकली मुखौटा उतारो और असली चेहरा सामने लाओ। हम का मुखौटा उतारेंगे साहब? उन लोगों ने तो हमारी इज्जत के साथ साथ खाल भी जलाकर उतारनी चाहिए, तेजाब डालकर। आप उन लोगों के खेल को नहीं समझेंगे साहब। उनका खेल है ही नहीं, खेल तो तुम्हारा है जो तुम बहुत बुरी तरह खेली हो। अब समझिए, 4 साल पहले उन लोगों ने पुलिस को फंसाया था और हमारे पति कपिल को सजा दिलवाई, और इस बार उन लोगों ने आपको फंसाया है साहब। बदले में झूठे केस में आप हमें अंदर कर दोगे। केस तो दोनों ही झूठ नहीं है सुषमा। तुम्हारे पति ने वाकई रजनी का बलात्कार किया था और इस केस में तुम वाकई झूठ बोल रही हो। नहीं साहब। हाँ सुषमा, जब पहली बार मैं तुमसे मिला था और तुमने सारा हादसा बयां किया था, उसी पर मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। का गड़बड़ साहब? कोई गड़बड़ नहीं। सुषमा, जब तुम अपने पति कपिल की गिरफ्तारी के बारे में मुझे बता रही थी, तब तुमने मुझे यह बताया था कि उसे पुलिस ने तुम्हारे घर से गिरफ्तार किया। हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब। अरे क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं हमें? अब क्या कर दिया आप? लेकिन गोरमडी पुलिस के अनुसार तुम्हारा पति कपिल 1 हफ्ते तक पुलिस से भागता रहा और 1 हफ्ते बाद उसे केदलगढ़ से गिरफ्तार किया गया। 4 साल पहले की बात है ना साहब, भूल गए होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है भूल गई, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स किसी के साथ भूल नहीं करते हैं सुषमा। का मतलब? चंद्रशेखर तेली, देव की तेली, किसना, शिव प्रसाद, इन चारों के फोन रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे साथ जुर्म कर रहे थे तब ये पौजादपुर के आसपास भी नहीं थे। हम पढ़े लिखे नहीं है साहब, ये सब हम नहीं समझते। अब हमारी बात मान लीजिए साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है साहब। हमको जान से मारने की कोशिश की है, तेजाब फेंकने की कोशिश की है साहब। हमारा विश्वास कीजिए। बलात्कार साबित नहीं हुआ है सुषमा। और रही बात तेजाब की, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, ये रही, और ये रहा साड़ी का जलाया हुआ हिस्सा, तुम्हारा दूसरा बहुत बड़ा झूठ। ये एसिड फेंका नहीं गया इंस्पेक्टर। तो फिर? ये एसिड धीरे धीरे संभाल के पल्लू के सिर्फ इस हिस्से पे डाला गया है। अगर कोई मर्डर इंजरी के इरादे से एसिड फेंकता, वो पल्लू पर गिरता, तो उसकी कुछ छींटे कहीं और जरूर गिरती, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एसिड फेंका नहीं गया है। तुमने साड़ी पर खुद एसिड डाला, तुम्हारे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ। हमला हुआ था साहब, हमला हुआ था। मुंह ना फेरिए सुषमा जी, देखिए उसे, पहचानिए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरह पहचान गया है। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? वो हमारे यहाँ पाइप है ना, वो जंग लग गया है। रुकिए, देते हैं। ये लीजिए, तेजाब है, संभल के लगाइएगा, नहीं तो बुरी तरह जला देगा। तुमने खुद एसिड खरीदा, साड़ी जलाई, बाकी की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। कोई हमला नहीं, कोई बलात्कार नहीं। सच का पिटारा आखिरकार खुल गया। वो भयंकर बलात्कार और वो एसिड अटैक असल में हुआ ही नहीं था। सुषमा मिस्त्री ने विचित्र रास्ता क्यों अपनाया? वो क्या साबित करना चाहती थी और इससे उस सब का क्या फायदा होने वाला? 2 बच्चों को 2 बार खाना खिलाना भी भारी पड़ रहा था साहब हमसे। पति जेल में, एक अकेली औरत, अनपढ़ मजदूर, कितना कमा लेते साहब। हमारा लड़का बड़ा होशियार है साहब, लेकिन उसका भी स्कूल छूट गया साहब। उसका फीस नहीं भर पाते साहब। बहुत बुरे दिन देखे हैं हमने साहब, बहुत बुरे दिन देखे।
सुषमा, मगर ऐसा प्लान बनाने की क्या जरूरत थी? सब जतन करके देख लिए थे साहब। हम रोए, गिड़गिड़ाए, पैर पड़े साहब, कहा कि हमारे पति को माफ कर दो, हमारे बच्चों के ऊपर दया करो साहब, लेकिन वो लोग नहीं माने और इसलिए मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा था। लेकिन सुषमा, इससे तो तुम्हें सिर्फ बदला मिलता। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने में क्या फर्क आता? हमने सोचा था कि हम उनके साथ सौदा करेंगे साहब। अगर हम ये केस वापस ले लेंगे तो उन्हें हमारे पति के खिलाफ केस वापस लेना होगा। सौदा करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? सजाओं का सौदा, गुनाहों का सौदा, और तुम्हारा दिल, तुम्हारा जमीर। एक औरत हो ना तुम। बलात्कार का दर्द, बलात्कार की जिल्लत क्या होती तुम्हें पता है? तुम्हारे इस घिनौने प्लान ने बलात्कार जैसे इतने संगीन और भयंकर जुर्म को कितना बड़ा मजाक बना दिया, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? सोचो कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए हमको। तुम्हारे इस बचकाने और वाहियात झूठ की वजह से कितना वक्त बर्बाद हुआ है हमारा। ये वक्त और मेहनत किसी और केस में लग सकती थी ना सुषमा। सुषमा, अब तुम पे भी उतने ही बड़े चार्जेस लगेंगे जितने तुम्हारे पति पे लगे थे। एक पुलिस ऑफिसर को गलत इंफॉर्मेशन देना, उसे गुमराह करना और अपने फायदे के लिए इस तरह के झूठ बोलना। सब हमने जो कुछ भी किया अपने बच्चों की भूख प्यास मिटाने की खातिर किए साहब, ताकि उनको एक अच्छी जिंदगी दे सको साहब। साहब हमको माफ कर दीजिए साहब। हमको तो यकीन ही नहीं होता है कि कोई ही हद तक गिर सकता है। अगर पुलिस ऐसे छानबीन ना की होती तो सोचिए कितनी थूथू होती हमारी। कहाँ जाते हम सब? रजनी बेटा, कल जाकर सुषमा से मिल के आएंगे हम। काहे मिलोगी? हाँ माँ, तुम उससे काहे मिलोगी? हाँ माँ, हम कल ही जाकर उससे मिलकर आते हैं। देवकी, रजनी, हम बहुत गलत किए। पहले तो हमने रजनी के नाम से गलत अफवाहें फैलाई, ये सोचकर कि कपिल कभी उसे मिल ही नहीं पाएगा। और अब ये जो भी किए सिर्फ अपने बच्चों के खातिर किए। हम कुछ भी करके अपने पति को जेल से बाहर निकालना चाहते थे। अब अकेले हमसे नहीं हो पा रहा था। हमको माफ कर दो, गलती हो गई, हमको माफ कर दो। आप चाहें तो उस पे मानहानि की चार्जेस लगा सकती हैं, आपका केस और मजबूत होगा। नहीं नहीं साहब, हमको उसका और कोई शिकायत नहीं करनी है साहब। गुस्सा तो है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। और वैसे भी जुर्म तो उसके पति ने किया था ना साहब, जिसकी उसे काफी सजा मिल चुकी है साहब। हमको इस मामले को यहीं पे दफन कर देना है, बस अब बहुत हो चुका है। हाँ साहब, गुस्सा तो हमें बहुत है कपिल पर, लेकिन अब लगता है कि सजा उसे नहीं, उसके मासूम बच्चों को देंगे हम। माँ, हम अब सब कुछ भुलाने की कोशिश करेंगे। हमको अब हल्का लग रहा है। यही सही होगा बेटा। नए ढंग से जिंदगी शुरू करो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और दिल से अपना घर बसाओ। हाँ?
जिस तरह से रजनी और उसकी मां देविका ने मैच्योरिटी और इंसानियत दिखाई, उसी तरह से पुलिस ने भी सुषमा की बेल एप्लीकेशन पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन सुषमा अपने घर अपने बच्चों के पास लौट आई। उसी तरह जब इस बार कपिल की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की गई तो रजनी के वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई और 4 साल में पहली बार कपिल को भी बेल मिली। कपिल ने कत्ल जितना संगीन जुर्म किया था, जो था बलात्कार, और कपिल की पत्नी सुषमा ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बलात्कार के आरोप को एक हथियार बनाने की कोशिश की, जिससे कि वो कपिल की रिहाई का सौदा कर सके। बलात्कार और औरतों की सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो आज भी सारे देश के लिए सबसे बड़ा इशू है, और इसी की वजह से मीडिया इस केस पर उमड़ पड़ा और पुलिस फोर्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। लेकिन सराहना करनी होगी पुलिस की कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और इस दबाव से जरा भी विचलित नहीं हुए। कपिल और सुषमा के विक्टिम्स देवकी के परिवार ने सुषमा के बच्चों के भविष्य की खातिर उन्हें माफ करने का बड़प्पन दिखाया है। यह भी काबिले तारीफ है। जुर्म होते हैं, जुर्म बढ़ रहे हैं, पर ऐसे माहौल में यह और भी जरूरी हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एक बैलेंस तरीके से की जाए, सही तरीके से की जाए। अक्सर मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, एक जुर्म के होते ही इस कदर शोर मचाता है कि वो शोर इन्वेस्टिगेशन में बाधा बन जाता है। हमें इस शोर से भी सतर्क रहना होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।